हो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू इंडिया एनीमे। और क्या हाल है तुम लोगों का? मैं उम्मीद करता हूँ तुम सब लोग एज ऑलवेज एकदम बढ़िया होगे। बाकी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर कि क्या हमारा बोरुटो इन द टाइम स्किप सीन अपना कारमा लूज कर चुका है। अब ओरिजिनली ये पूरा टॉपिक जो एनालिसिस वीडियो अभी कुछ ही दिनों में आने वाली है उसी का ये पार्ट थी, लेकिन क्योंकि इसी के साथ साथ हम बोरुटो चैप्टर 63 से कंटिन्यू होते हुए एक थ्योरी को भी कवर करने वाले हैं कि कैसे बोरुटो अपने जोगान को कंट्रोल या फिर मास्टर करेगा। सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि एनालिसिस एंड थ्योरी का दोनों का मिक्स मसाला खिचड़ी नहीं बनाते हैं एंड इस पूरे टॉपिक को अलग से एक वीडियो में कवर करा जाए। तो ये वीडियो एकदम टू द पॉइंट क्रिस्प रहेगी, जहाँ पर कोई भी आलतू फालतू की बातें नहीं होने वाली है। एंड आई जस्ट होप कि जितने भी लोग ये वीडियो पूरी देखने वाले हैं उन्होंने एटलीस्ट बोरुटो के लेटेस्ट चैप्टर तक मांगा रीड कर रखी हो। विद दैट बीइंग सेड, विदाउट साकुराइंग आवर टाइम, चलिए शुरू करते हैं आवर वीडियो। तो ये बात है आज से 2 से 3 महीने पहले की, जब मैं ऐसे ही कोई वीडियो का थंबनेल बनाने के लिए ऐसे ही टाइम पास में बोरुटो के कई सारे कैरेक्टर डिजाइन को गो थ्रू कर रहा था। उसी समय पर आई फाउंड कई सारे ऑफिशियल आर्टवर्क सिर्फ बोरुटो के ही नहीं है, बल्कि बोरोशिकी, मित्सुकी, सारदा एक्सेट्रा और भी कई सारे लोगों के। बट उसी दौरान जब मैं बोरुटो टाइम स्किप वाले कैरेक्टर शीट पर पहुंचा एंड जब मैंने सबसे पहले बोरुटो के कैरेक्टर डिजाइन को नोटिस करा, मुझे देखने को मिला कि बोरुटो के हाथ में जहाँ पर उसका कारमा होना चाहिए उस जगह पर सरप्राइजिंगली कुछ भी नहीं है तो सिर्फ उसका प्लेन एंड सिंपल नॉर्मल आर्म। एंड नॉर्मल हाथ होने के बावजूद भी आई नोटिस ही कारमा के ना होने पर भी उसके जस्ट साइड वाले कैरेक्टर डिजाइन में हम बोरुटो को उसके कारमा की पावर्स यूज करते हुए देख सकते हैं। अब एट दैट टाइम मैंने इस बात पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं लगाया क्योंकि उस टाइम पर मेरा मोटिव थंबनेल बनाने का था, ना कि थ्योरी सोचने का। लेकिन देन आफ्टरवर्ड्स कई महीनों के बाद जब परसों मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोरुटो की एक इमेज मेरे साथ शेयर करी एंड जब मैंने उस पूरे इमेज का कॉन्टेक्स्ट पढ़ा तो ये सभी चीजें मेरे दिमाग में एक साथ जाके हिट करी। And that's how I came up with this hidden detail. So to cut to the chase, during the time जब बोरुटो एंड कवाकी वह होकागे स्टैचूज के ऊपर फाइट कर रहे होते हैं, उसी समय पर जब कवाकी बोरुटो से ये कहता है कि शिनोबीज का टाइम अब खत्म हो चुका है, उसी के जस्ट बाद ही अ शॉट कम्स अप जहाँ पर बोरुटो स्लोली अपना हाथ पीछे करते हुए अपने बैग में से सासके का हेडबैंड निकाल रहा है एंड उसी के बाद ही वो अपना हेडबैंड पहनते हुए नोट वो अपने कारमैन जोगान को एक साथ एक्टिवेट करते हुए ये कहता है कि आई एम स्टिल अ शिनोबी। अब हाँ, इस कारमैन जोगान पर जहाँ पर मैंने तुम्हें बात नोट करने के लिए कहा उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी करंटली बात को थोड़ा सा पीछे ले जाते हुए अगर हम फोकस करें सिर्फ और सिर्फ एक 0.5 सेकंड के सीन के ऊपर, तो उसी दौरान जब बोरुटो हमारा सासकी का हेडबैंड निकालने के लिए अपना हाथ पीछे उस बैग में डाल रहा होता है, उसी समय पर जस्ट फॉर अ स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड अगर तुम एकदम स्लो करके क्लिप को देखो तो यू कैन एक्चुअली सी बोरुटो का हाथ एंड जिस हाथ में ऑब्वियसली बोरुटो का कारमा होना चाहिए था उस हाथ में कारमा का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि हाँ हमें क्या उल्लू समझाए क्या, ये क्लिप जरूर तूने एडिट करी होगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। और अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास ना हो रहा हो सो देन फिर अपने दिल को संतुष्ट करने के लिए जाओ, मैंने कवाकी वर्सेस बोरुटो फाइट वाली वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर पिन कर दिया है, उस पे अभी के अभी जाओ एंड जाते एग्जैक्टली 23 सेकेंड पर वीडियो को पॉज करना एंड गिवन द कंडीशन तुम्हें उस वीडियो को मैक्स रेजोल्यूशन पर यानी कि 1080p पर देखना है, फोन की ब्राइटनेस को मैक्स रखना है एंड साथ ही साथ वीडियो की स्पीड को स्लो भी कर लेना। और ये सब करने के बाद अगर तुम्हारे दिल को संतुष्टि हो जाती है तो इसी वीडियो पर वापस आ जाना क्योंकि अभी आगे की कहानी बची है। और हाँ, फिर कमेंट भी कर देना IND एनीमे ओपी। एंड जहाँ तक बात है उस कैरेक्टर शीट की, वो भी एकदम ऑफिशियल है, तुम लोग चाहे तो उसे गूगल पर सर्च कर सकते हो या फिर यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट ऑन बोरुटोज ऑफिशियल ट्विटर हैंडल। एंड अगर तुम भी मेरी तरह ये सोच रहे हो कि ठीक है भाई हर बात प्रूव करनी जरूरी नहीं होती है, तो सुनो मेरी बात, प्रूव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें थ्योरीज के नाम पर कभी भी कुछ भी बताता हूँ। मैंने इज्जत कमाए छोटे, समझ में आया क्या? खैर
खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब अगर ये सब कुछ मुझे तुम्हें एक बार में कंक्लूड करके बताना हो तो हमें पहले ऐसा लगता था कि टाइम स्किप आने तक बोरुटो एक्चुअली में अपने कारमा को फुल्ली अपने कंट्रोल में कर चुका है या फिर उसका कारमा सप्रेस्ड है एज वो ब्याकुगान सप्रेशन पिल्स भी ले रहा था। लेकिन इतने महीनों से जो मैं बोरुटो के कारमा पे थ्योरीज बना रहा था वो सब कुछ एक बार में खड्डे में चले गई। एज इस हिडन डिटेल्स हमें जानने को मिला कि एक्चुअली में बोरुटो के पास तो फ्यूचर में कारमा है ही नहीं। अब यहीं पर एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन ये रेज होता है कि ठीक है मान लेते हैं एक बार के लिए बोरुटो आगे जाके जैसे तैसे अपने कारमा से पीछा छुड़ा लेता है, लेकिन उसका कारमा डेंकी के शिनोबी करियर जैसा तो नहीं है जो कि आज हो और कल नहीं। व्हिच मींस उसके कारमा के चले जाने के पीछे कुछ तो बहुत ही बड़ा रीजन छुपा होना चाहिए। एंड उसी रीजन का पता लगाने के लिए मेरे पास है दो मेजर एंड बहुत ही ज्यादा गजब की इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी, और ये दोनों ही पॉसिबिलिटी ऐसी है ना जिसके होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई हैं, एज ये हम पहले शो में होता हुआ देख चुके हैं। एंड बिलीव मी, जो लास्ट वाली पॉसिबिलिटी है ना वो तो भाई तुम सुन के बोलोगे कि वाह बेटे यही देखने के लिए तो तुम्हें सब्सक्राइब किया था। एनीवेज, और सस्पेंस ना बढ़ाते हुए जो पहले नंबर पे पॉसिबिलिटी है जिसकी मदद से बोरुटो का कर्मा जा सकता है वो काफी हद तक सिमिलर है कवाकी के कर्मा चले जाने से, एंड दैट इज इशी की तरह मोमोशिकी भी टाइम स्किप वाले टाइम में मर चुका हो। एंड ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट भी इसलिए हो जाती है क्योंकि हम जानते हैं कि कोड बोरुटो के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, एज वो कुछ भी करते हुए बोरुटो को 10 टेल्स को फीड करना चाहता है। सो व्हाट इफ बोरुटो अपने लिए पहले ही एक वेसल प्रिपेयर कर चुका हो, क्योंकि ये आइडिया खुद कवाकी बोरुटो को चैप्टर 57 में दे चुका है। एंड जब कोड बोरुटो को 10 टेल्स को सैक्रिफाइस कर दे उस प्रोसेस में बोरुटो अलॉन्ग विद मोमोशिकी तो मर जाए, लेकिन क्योंकि बोरुटो अपना पहले एक वेसल प्रिपेयर कर चुका होगा तो वो अपने वेसल के थ्रू ही रीबर्थ लेगा एंड ही विल कम बैक टू लाइफ। एंड ऐसा करते हुए क्योंकि उसकी बॉडी ऑलरेडी ओत्सुकी में कन्वर्ट हो चुकी होगी तो वो ओत्सुकी की सारी पावर्स तो यूज कर पाएगा, बट ऑल्सो उसकी बॉडी पर कोई कारमा भी प्लेस नहीं होगा। सेकेंड और लास्ट पॉसिबिलिटी, और वो पॉसिबिलिटी जिसे सुनने के बाद तुम्हें पहली पॉसिबिलिटी एकदम ही मीनिंगलेस एंड बेकार लगेगी, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर सही में बोरुटो आगे आने वाले टाइम में अपना कर्मा लूज कर चुका है देन फॉर श्योर इस वाले पॉइंट के होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। एंड वो पॉसिबिलिटी है कि अभी तो करंटली जैसा अपन लोग जानते हैं कि बोरुटो का कर्मा प्रोग्रेशन यानी कि बोरुटो की बॉडी में ओत्सुकी डाटा का डीकम्प्रेशन वो 80% कुछ कंप्लीट हो चुका है, लेकिन व्हाट इफ इन द टाइम स्किप सीन जब बोरुटो वह होकागे स्टैचूज के ऊपर खड़ा हुआ हो वो समय आने तक बोरुटो का कर्मा ऑलरेडी 100% पर यानी कि फुल्ली फिनिश हो चुका हो। अब इससे पहले तुम लोग मुझे पागल समझो, मैं तुम्हें आमड़ों के मुंह से निकले हुए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा जहाँ पर वो हमें कारमा से रिलेटेड एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल बताता है, वेयर ही टेल्स अस कि अगर कोई ओत्सुकी ऑलरेडी अपना एक से ज्यादा वेसल प्रिपेयर कर चुका हो देन किसी भी एक में से रीबर्थ लेने के बाद बाकी सभी के ऊपर से कारमा अपने आप ही हट जाएगा, जो कि यू नो कवाकी के साथ होता भी है। लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट नोट मेरी बात ही ऑल्सो टेल्स अस कि रीबर्थ प्रोसेस कंप्लीट होते ही जिस वेसल के थ्रू ओत्सुकी ने रीबर्थ लिया होगा उसकी बॉडी के ऊपर से भी कारमा अपने आप ही डिसअपियर हो जाएगा, यानी कि आसान भाषा में अगर ऋषि की लेट से कवाकी की बॉडी के थ्रू रिजरेक्ट हो जाता देन उसके बाद कवाकी की बॉडी के ऊपर और कोई कारमा का नामो निशान नहीं होता। एंड व्हाट इफ सेम लाइक दैट फ्यूचर में मोमोशिया कारमा फुल्ली प्रोग्रेस कर जाता है एंड कारमा के 100% कंप्लीट होने पर ऑब्वियसली मोमोशिकी बोरुटो की बॉडी के थ्रू रिजरेक्शन लेने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि बोरुटो की बॉडी में ओत्सुकी गॉड्स का डोत्सु यानी कि जोगान प्लेस्ड है सो उसी की वजह से कारमा प्रोग्रेशन कंप्लीट होने के बावजूद भी मोमोशिकी बेचारा बोरुटो की बॉडी के ऊपर टेक ओवर नहीं कर पा रहा हो, व्हिच मींस कि इन अदर वर्ड मोमोशिकी ट्राई तो कर रहा होगा बोरुटो की बॉडी के ऊपर टेक ओवर करने का, लेकिन क्योंकि हमारा बोरुटो टाइम्स के वाले टाइम आने तक जोगान को फुल्ली मास्टर कर चुका होगा एंड क्योंकि जोगान का तो नाम ही है प्योर आय सो उसी आय की मदद से वो मोमोशिकी जैसे इवल ओत्सुकी को सप्रेस कर रहा हो। एंड ये बात थोड़ी सेंस भी इसलिए बनाती है क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मोमोशिकी टेक्निकली स्पीकिंग कारमा के थ्रू रीबर्थ तो ले चुका है एंड दैट्स व्हाई आमड़ो के रूल के अकॉर्डिंग इसी रीबर्थ लेने की वजह से फ्यूचर बोरुटो के हाथ में कारमा भी प्लेस नहीं है। टू समराइज इट, यस मोमोशिया कारमा पूरा ओत्सुकी डाटा बोरुटो की बॉडी में डीकम्प्रेस कर चुका होगा, यस मोमोशिकी ने बोरुटो की बॉडी के ऊपर फुल्ली टेक ओवर करने की पूरी कोशिश करी होगी, लेकिन क्योंकि बोरुटो के पास जोगान है एंड जैसा कि टोनेरी ने कहा भी था कि ये आइस तुम्हें
गाइड करेंगी एंड इवेंचुअली इट विल डिस्पेल द डार्कनेस। तो इन्हीं सभी रीजंस की वजह से जोगान की मदद से बोरुटो मोमोशी को सप्रेस करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, एक सवाल का जवाब दो एंड उस जवाब में से तुम्हें दूसरा सवाल भी मिल जाएगा। यहाँ पर भी मैंने तुम्हें ये तो समझा दिया कि बोरुटो का कारमा आखिर गया कहाँ पर, लेकिन यहीं पर एक दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर सही में जोगान की वजह से बोरुटो मोमोशी को सप्रेस कर पा रहा है, देन बोरुटो ने अपने इसी जोगान को मास्टर करना कैसे सीखा? जिसी का जवाब देने के लिए आई हैव वन मोर थ्योरी एंड ये थ्योरी होने वाली है बोरुटो चैप्टर 63 से रिलेटेड फुल एंड फाइनल लास्ट थ्योरी। तो जैसा हमें कोड ने बताया था कि कारमा की मदद से नॉट ओनली तुम्हारी स्पीड एंड पावर कई गुना से बढ़ जाती है, बट ऑन टॉप ऑफ इट अगर तुम सही तरीके से कारमा की फुल पावर्स को ड्रॉ आउट कर सके, देन नोट इतने करोड़ों लाखों सालों से जो ओत्सुसुकी का बैटल एक्सपीरियंस है वो सब कुछ कारमा के एक्टिवेट होते ही तुम्हारी अंदर ऐड हो जाएगी, व्हिच मींस कि तुम एक फियरलेस एंड एक वेटरन फाइटर कुछ ही सेकंड्स में बन सकते हो। एंड एज वी नो कि मोमोशिकी जो है वो ओत्सुसुकी क्लैन से बिलोंग करता है, प्लस ऑन टॉप ऑफ इट टोनेरी के इंटेल की मदद से वी आल्सो नो कि मोमोशिकी एंड गैंग एक्चुअली में ओत्सुसुकी के मेन ब्रांच फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो बेसिकली अगर मोमोशी को या फिर इवन अगर उसके एंसेस्टर्स को, फॉर एग्जांपल ओत्सुसुकी गॉड्स को, अगर उन्हें जोगान को सही तरीके से यूज करना आता होगा, देन अकॉर्डिंग टू जैसा कोड ने कहा कि कारमा के एक्टिवेट होते ही वो सभी एक्सपीरियंस तुम्हारे अंदर ऐड हो जाता है, तो पॉसिबल है कि इन द फ्यूचर बोरुटो अपने कारमा की फुल पोटेंशियल को यूज कर पा रहा हो एंड इसी ओत्सुसुकी एक्सपीरियंस की वजह से वो अपने जोगान को मास्टर करने में कामयाब हो जाए। बिकॉज डोंट फॉरगेट जो जोगान है वो है तो ओरिजिनली ओत्सुसुकी का डोजुत्सु। एंड ये बात थोड़ी सेंस भी इसलिए बनाती है क्योंकि जब बोरुटो का कारमा उसके फेस से चालू होते हुए उसकी आई तक स्प्रेड हो रहा होता है, उसे के बाद ही हमारा बोरुटो अपनी आंख को खोलता है, अपनी जोगान को रिवील करता है एंड दैट्स व्हेन इन अ बैडएस वे ही सेज कि आई एम स्टिल अ शिनोबी, व्हिच मींस कि पॉसिबल है कि कारमा के फुल्ली एक्टिवेट होने के बाद ही जब वो एक्सपीरियंस उसके बॉडी एंड माइंड के अंदर ट्रांसफर हो जाता हो, दैट्स द ओनली टाइम जब बोरुटो अपनी जोगान की पावर्स को यूज कर सके। अब कैसी लगी तुम्हें थ्योरी कमेंट्स में जरूर बताना, बेकार लगी है तो वो भी तुम बता सकते हो, लेकिन अगर अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा सपोर्ट भी कर देना। विद दैट बीइंग सेड मैं मिलता हूँ तुम्हें कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड पीस। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आवाज नहीं आ रही जय माता दी, सब्सक्राइब वाले जय माता दी, नॉन सब्सक्राइबर वाले जय माता दी, लाइकर्स जय माता दी, हेटर्स जय माता दी, द करश रवल का बोस साचे दरबार की।